भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक से आज आपको बायो का बेसिक ज्ञान में एक लेक्चर दे रहा हूं। बायो का बेसिक ज्ञान, चलिए देखिएगा। आज के लेक्चर में बायो का बेसिक ज्ञान में हम आपको एक बहुत प्यारा टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसको परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है तो आप तुरंत आंसर दे देते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी में कौन सा सिस्टम है? ब्लड वाला। इसमें हार्ट आएगा, ब्लड वेसल्स आएंगी, ऐसा नहीं है। बायो के बेसिक ज्ञान में हम आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए कंप्लीट आपको जो बेसिक ज्ञान है, बेसिक नॉलेज है, वो आपको होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी में एक नहीं बेटा, दो हैं। पहले हम बोल रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हम इसके दो नाम लिखने जा रहे हैं। एक का नाम लिख रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरे का नाम लिख रहे हैं हम लोग लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर बच्चों? देखो हमारी बॉडी में एक नहीं बेटा, दो हैं। एक हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक हो गया लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी हमारे बॉडी में दो ऐसे फ्लूइड हैं जो बह रहे हैं, एक ब्लड और एक लिम्फ। आइए इसी को आप लोग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और इसको आप लोग कह सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर? तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन्हें हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। वो हमारी बॉडी में एक नहीं दो हैं। ब्लड, तो जब हम ये पूछेंगे तो आप सीधे हमको ये नहीं बताओगे। इसके दो हो गए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका दूसरा नाम हम दे रहे हैं आपको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम आगे चलते हैं। तो क्या सीखा आप लोगों ने कि ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम एक नहीं दो हैं। ऐसे दो सर्कुलेटरी सिस्टम हैं, टू सर्कुलेटरी सिस्टम। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जो भी बच्चे शुरू कर रहे हैं पढ़ना, उनको बहुत ये जानकारी होनी चाहिए अच्छी सी कि टू सर्कुलेटरी सिस्टम। आज के बाद एक होगा आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होगा आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा होगा आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो वही दूसरे वाले की बात करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर? इस लाइट को बंद कर दें, ठीक है? ओके। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में समझिएगा बेसिक ज्ञान है बेटा, बेसिक ज्ञान। तो यहां पर हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं।
एक आपका हो गया हार्ट, दूसरा हो गया आपका ब्लड वेसल्स, और तीसरा हो गया ब्लड। इसको अगर हम कंपेयर करें जहां से नगर निगम का पानी आता है, जिसे आप लोग बोलते हैं पानी वाला पंपिंग स्टेशन, तो हार्ट वो जगह है जहां से ब्लड को पंप किया जा रहा है। तो हार्ट हमारा हो गया बच्चों पंपिंग स्टेशन हो गया। अब पंपिंग स्टेशन से पानी हमारे घर तक कौन लाता है? पाइपलाइंस। तो ये पाइपलाइंस हो गई, और पाइपलाइंस के अंदर जो बहता है उसका नाम क्या है? पानी है, पानी। तो तीनों चीजों को मिला के बना हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में और इसमें क्या डिफरेंस है देखिएगा। लिम्फेटिक सिस्टम का अपना कोई पंपिंग स्टेशन नहीं होता, यानी वहां पर हार्ट जैसी कोई चीज नहीं है जहां पर लिम्फ जाके स्टोर होता हो फिर वहां से पंप किया जाता हो। इसमें दो ही चीजें हैं मेनली, एक लिम्फ वेसल्स यानी वो पाइपलाइन जिनके अंदर लिम्फ बहता है, दूसरा हो गया वो लिक्विड फ्लूइड लिम्फ। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें याद कर लो, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। क्लियर? लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में केवल दो चीजें, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ। ठीक है, एक वर्ड लिम्फ नोड भी आता है, लेकिन अभी हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं। तो अब आपने सीखा बायो के बेसिक ज्ञान में कि ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम की जब बात कोई तुमसे पूछेगा तो तुम सीधे ये जवाब नहीं दोगे, तुम कहोगे कि ह्यूमन की बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम एक नहीं दो होते हैं, और दोनों का जाल फैला हमारी बॉडी में। अभी आप आगे चलते हैं। क्लियर? तो दो नदियां बह रही हमारे शरीर में, एक ब्लड है और दूसरा लिम्फ है। जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं शायद वो जानते हो कि इसको वो लोग हिंदी में लसीका कहते हैं। ब्लड और लिम्फ, ब्लड का सिस्टम अलग है और लिम्फ का सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है। ब्लड जिनमें बहता है उन्हें बोलते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स, जो आपकी जिनके तीन टाइप आपने पढ़े होंगे, हालांकि मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एक ज्ञान और दूंगा। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। ठीक है, जो कैपिलरी होती हैं वो वेन्स और आर्टरी दोनों की होती हैं। तो जो पाइपलाइंस हैं ब्लड को ले जाने वाली वो तीन हैं आपके यहाँ, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी। सुना होगा आप लोगों ने, धमनी, सिरा और जो भी आप बोलते हो। और लिम्फ को ले जाने वाली जो पाइपलाइंस हैं उनका नाम है लिम्फ वेसल्स। वेसल्स एक कॉमन सा वर्ड है। ठीक है, इनको आप बोलेंगे ब्लड वेसल्स, इनको आप बोलेंगे लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ किन में बहता है? लिम्फ में बहता है। इनके वो टाइप नहीं है इस तरीके से। तो ब्लड के तीन जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड को ले जाने वाली पाइपलाइंस होती हैं, वो तीन होती हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। इतना क्लियर? बेसिक ज्ञान दे रहा हूं। अब आइए, अब लिम्फ क्या होता है ये देख लो। तो एक्चुअल में लिम्फ जो होता है वो ब्लड के प्लाज्मा का ही पार्ट होता है। ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर बह रहा है ब्लड, समझो बेसिक ज्ञान है बच्चों। ये है ब्लड, और आपको पता है कि हमारी सेल्स तक, बॉडी में जो सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी की सेल्स तक आर्टरी नहीं पहुंचती, वहां पे पहुंचती है हमारी कौन? वहां पे पहुंचती है हमारी कैपिलरी, पतली पतली कैपिलरी पहुंचती हैं। सेल्स तक कौन पहुंचता है? कैपिलरी पहुंचती हैं, कैपिलरी। और फाइनली जो ब्लड होता है इन्हीं कैपिलरी से फिल्टर होकर के सेल के बीच में जो जगह होती है वहां आ जाता है। तो सेल्स के बीच में ब्लड जो फिल्टर होकर के आता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं बच्चों? टिश्यू फ्लूइड। और इन्हीं टिश्यू फ्लूइड में, ध्यान सुनिएगा, समझना है तो समझिए,
इन्हीं टिश्यू फ्लूइड में ऐसे पड़ी होती हैं। मान लीजिए मैं ये दिखाई, ये पड़ी होती लिम्फ वेसल्स, और इसी टिश्यू फ्लूइड से जो फ्लूइड फिल्टर होकर यहाँ आता है इसको बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फ कैसे बनता है? ब्लड का जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग ब्लड प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा फिल्टर होकर के बनाता है टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड ये कहाँ भरा होता है? ये हमारी सेल्स के बीच बीच में जो जगह होती है वहाँ भरा होता है। और टिश्यू फ्लूइड फिल्टर होकर के सिंपल लैंग्वेज में क्या बनाता है? लिम्फ बनाता है। इसका मतलब कि हमारी बॉडी में फ्लूइड देखिए मेनली 3 हो गए, एक ब्लड, दूसरा टिश्यू फ्लूइड और तीसरा लिम्फ। तो ब्लड से छन कर टिश्यू फ्लूइड बना और टिश्यू फ्लूइड से छन करके लिम्फ बना। क्लियर बच्चों? तो लिम्फ जो है वो ब्लड का ही पार्ट है, और लिम्फ की जो वेसल्स होती हैं ये मान लीजिए बॉडी सेल्स हैं, ये बॉडी सेल्स हैं, और बॉडी सेल्स के बीच बीच में भरा होता है फ्लूइड। बॉडी सेल्स के बीच बीच में भरा होता है फ्लूइड। इस फ्लूइड को नाम देते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक। अब आर्टरी नहीं पहुंचती सेल्स तक, सेल्स तक पहुंचती है कैपिलरी। अब ये मान लीजिए आपकी हो गई कैपिलरी, और कैपिलरी के अंदर आपका बह रहा है ब्लड। तो ब्लड से चीजें फिल्टर होकर कहाँ आती हैं? टिश्यू फ्लूइड में आती हैं, और टिश्यू फ्लूइड से चीजें कहाँ जाती हैं? सेल में जा आती हैं। ठीक है। कैपिलरी से अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ये यहाँ आएगी टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से कहाँ जाएगी? सेल में। ऐसे ही जो भी हम खाते हैं, ग्लूकोज वगैरह जो भी होते हैं, डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स, वो पहले कहाँ आएंगे? कैपिलरी से निकल करके टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से कहाँ जाएंगे? सेल में जाएंगे। तो याद रखिएगा कि कैपिलरी से फिल्टर होकर के चीज़ें कहाँ आती हैं? टिश्यू फ्लूइड में आती हैं। और इसी टिश्यू फ्लूइड में ये देखिए ऐसे कुछ ट्यूब्स पड़ी हुई हैं। इन ट्यूब्स को हम लोग क्या बोलेंगे? लिम्फ वेसल्स। पढ़िए एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। और यही टिश्यू फ्लूइड से चीज़ों को यहाँ जब भरा जाता है तो ये क्या बन जाता है? ये लिम्फ बन जाता है। लिम्फ, लसीका बोलते हैं आप हिंदी में, लिम्फ। तो लिम्फ और लिम्फ वेसल, इसका पूरा जाल फैला हमारी बॉडी में, पूरा जाल फैला है हमारी बॉडी में, और बहुत सारी जानकारियां हैं। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही बताया जा रहा है कि कम से कम आपको ये पता हो कि जब कोई आपसे कहे कि तुम्हारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, तुम्हारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, तो भैया ये ना बताने लगना हार्ट आता है, आर्टरी वेन्स आती हैं, ब्लड आता है। आप सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बता रहे हैं, आप बता रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने आपसे पूछा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में कि ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम आपका, तो आप कहेंगे सर ऐसे 2 सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में है। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र, और एक है आपका लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसीका परिवहन तंत्र। हिंदी बोल देता हूँ भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं, थोड़ा सा उन्हें अच्छा लगेगा, खुश हो जाते होंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में एक है कि 2? जल्दी बोलो, एक है कि 2? हमारी बॉडी में एक है कि 2? 2 हैं। क्लियर? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र या ब्लड, इसी का दूसरा नाम इसको ऐसे भी बोलते हैं लोग, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ये भी सही है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम।
कोई दिक्कत नहीं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। कौन सा? पंपिंग स्टेशन, पंपिंग स्टेशन, पाइपलाइंस, पाइपलाइंस और पानी, पानी हिंदी में लिख दें, ठीक है। कौन है पंपिंग स्टेशन? बोलो। हार्ट, हमारा दिल, यहां से ब्लड को पंप किया जाता है। कौन है पाइपलाइंस? ब्लड वेसल्स। कौन है पानी जो बह रहा है इसके अंदर? ब्लड। क्लियर? और पाइपलाइंस हमारी बॉडी में 3 तरह की हैं। किसकी पाइपलाइन में बात कर रहा हूं? ब्लड की पाइपलाइंस, यानी ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी। आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी। धमनी, सिरा, केशिका सुना होगा आप लोगों ने, हिंदी माध्यम वालों ने भी। तो ये हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जब तक ये नाम नहीं बोलेंगे, केवल ये बोलेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 है हमारी बॉडी में। तो एक तो ये हो गया जहां पर ब्लड को हम हार्ट में होता है, स्टोर होता है, और हार्ट उसको प्रेशर के साथ पंप करता है, फिर वो इन पाइपलाइनों में बहता हुआ सेल तक पहुंचता है। और सेल तक कौन पहुंचता है? आर्टरी नहीं पहुंच, आर्टरी बड़ी पाइपलाइन है। आप ऐसे समझिए, ये हो गई बड़ी पाइपलाइन, ठीक। अब इन पाइपलाइन से निकली छोटी पाइपलाइन, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसको बोलते हैं आर्टेरियोल। फिर इनसे छोटी छोटी पाइपलाइन निकलती हैं, छोटी छोटी पाइपलाइन निकलती हैं, और इनको तब हम बोलेंगे क्या? कैपिलरी। तो आर्टरी ये बड़ी पाइपलाइन, फिर उससे निकली आर्टीरियोल, पढ़ा होगा आप लोगों ने। फिर उससे निकली छोटी छोटी पाइपलाइंस कैपिलरी, यही सेल तक पहुंचती हैं, 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 यही सेल तक पहुंचती हैं। तो फाइनली हाँ, सेल को जो चीजें मिलती है हमारी बॉडी में किसके थ्रू मिलती हैं? कैपिलरी के थ्रू मिलती हैं। तो ये था पाइपलाइंस का सिस्टम। और फिर इन्हीं कैपिलरी से फिर वो, अगर हम वेन्स की बात करें तो कैपिलरी से ही वेन्यूल बनते हैं, वेन्यूल से वेन बनते हैं। ये सब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये था आपका पहला सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा सिस्टम हमारी बॉडी में क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सिस्टम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप देखिए कितनी दुख की बात है कि अपनी ही बॉडी में, हमारी ही बॉडी में एक नहीं दो सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक के बारे में बहुत सारी जानकारी, दूसरे के बारे में जानकारी नहीं। मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट और आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी और ब्लड, इनके बारे में जानकारी है। भैया ये सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा नेटवर्क है हमारी बॉडी में। लिम्फेटिक सिस्टम में पंपिंग स्टेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी मैंने समझाया आपको कि लिम्फ सीधे कहाँ से आता है? टिश्यू फ्लूइड से खींच करके लिम्फ बनता है। और अभी मैंने बताया आपको कि टिश्यू जो होता है, टिश्यू फ्लूइड, उनमें पड़ी होती है किनकी पाइपलाइनें? ये वाली पड़ी होती हैं। तो इसलिए मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, एक एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद ही एक्सप्लेन करता हूँ। लिम्फ वेसल्स और लिम्फ वेसल्स, वेसल्स माने क्या होता है? जो वाहिकाएं जो ले जाने वाली ट्यूबलाइन होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, पाइपलाइंस होती हैं। लिम्फ वेसल्स, इनका कोई अपना पंपिंग नहीं है। तो लिम्फ कहां से बना? अभी मैंने पढ़ाया, लिम्फ प्लाज्मा का ही फिल्टर्ड फॉर्म है। प्लाज्मा छन करके लिम्फ बना है और इनके अंदर लिम्फ बह रहा है। लिम्फ वेसल्स कहाँ पड़ी हैं? टिश्यू फ्लूइड में पड़ी हैं, वहां से। इसीलिए ये जो होती हैं ऐसे हमने बनाया था। तो देखो ये टर्मिनली क्लोज है, ठीक है। हालांकि ये बात समझ में नहीं आई होगी आपको, क्योंकि ज्ञान तभी समझ में आता जब आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये हमारी बॉडी का दूसरा सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमारी बॉडी में, फाइनल बात करता हूं, हमारी बॉडी में 3 तरह की फ्लूइड हैं और हमारा जीवन जो है इन्हीं 3 नदियों से चल रहा है।
समझाने का तरीका है अपना, हर टीचर का अपना तरीका होता है। तो हम आपको ऐसे समझा रहे हैं कि मान लीजिए हमारी बॉडी में 3 तरह के फ्लूइड हैं और इन्हीं तीनों फ्लूइड के बीच में आपस में आदान प्रदान एक्सचेंज हो रहा है। एक तो हो गया ब्लड, दूसरा टिश्यू फ्लूइड और तीसरा आपका लिम्फ। क्या बात है, 3 नदियां बह रही हमारी बॉडी में, गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, 3 नदियां। ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ के बीच में आदान प्रदान हो रहा है। तो हमारा शरीर, हमारी बॉडी में फ्लूइड कितने हो गए? 3। ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड का एक दूसरा नाम भी है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको भी समझ में आएगा और जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा था उनके लिए तो ये वास्तव में बेसिक ज्ञान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मेडिकल या पैरामेडिकल की कोचिंग कर रहे हैं उनको किताब से पढ़ने के लिए इतना बेसिक ज्ञान बहुत जरूरी है। तो आज आपने क्या सीखा, फाइनल बात करते हैं, क्या सीखा आज आपने? आज आपने सीखा कि पहली बात आपने सीखी कि जब भी आपसे कोई पूछे कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने का मतलब क्या होता है, तो सीधे जवाब मत देने लगना हार्ट, आर्टरी, वेन्स, ब्लड। आप कहना कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पूछ रहे हैं आप, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूछ रहे हैं या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम पूछ रहे हैं। हमारी बॉडी में एक नहीं 2 होते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर? दूसरी बात क्या सीखी आपने कि हमारी बॉडी में जो एक्चुअल फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड? हम बॉडी फ्लूइड से लिख देते हैं, ज़्यादा अगर आपको और समझाएंगे तो असल में बाउंस करने लगता है। तो एक्चुअल में हमारी बॉडी में जो बाहरी फ्लूइड है, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF, वो बॉडी फ्लूइड हमारी बॉडी में कितने हैं? 3 हैं भाई, 3। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती। ब्लड, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ, और इन तीनों फ्लूइड के बीच आपस में एक्सचेंज चल रहा है, आदान प्रदान चल रहा है, तब हमारी बॉडी मेंटेन है। तो आज बायो के बेसिक ज्ञान में आपने क्या सीखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक नहीं, हमारी बॉडी में 2 हैं, दोनों का बेसिक ज्ञान दे दिया मैंने आपको। अब हम आपको अगले वीडियो में इनको डिटेल में पढ़ा देंगे। देखो, किताब से आप पढ़ सकते हैं, बुक से आप पढ़ सकते हैं, NCERT में आप एंट्री मार सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए बायो का बेसिक ज्ञान, और बेसिक ज्ञान के बगैर चाहे बच्चा किसी भी मीडियम का हो उसको दिक्कत होगी। और यही बेसिक ज्ञान आपको ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाने वालों की गलतियां पकड़ने में भी हेल्प करेगा। तो बच्चों, आज का बायो का बेसिक ज्ञान यहीं तक। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट बायो के बेसिक ज्ञान में। भारत माता की जय।